फिरोज सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, ढेर सारी खबरों के बीच में बाजार का डायरेक्शन क्या अब ये समझा है कि बाजार ने नेगेटिव खबरों पर रिएक्शन देना बंद कर दिया है? कैसे देख रहे हैं आप, और जरा डायरेक्शन समझाएं सर। अनिल सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसे आपने सही फरमाया कि नेगेटिव न्यूज पे मार्केट रिएक्शन कम होती जा रही है। अगर ये ट्रेंड देखा जाए, हर हर ऐसे लार्ज गिरावट पे हमेशा हमने ये देखा है कि वो खबर की जो नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट है वो खत्म होता जाता है। ये एक स्टडी की थी हमने। ये भी कॉमन सेंस से भी मैरी करती है, क्योंकि जो आदमी बहुत घबराया हुआ होता है, वो ओनर जो होता है, वो खबर के आते ही बेचता है। पहले 4 दिनों में माल बेच देता है। वो वेट नहीं करता है भाई अब कहाँ कब सुलह होगी। जो सबसे हल्के हाथ होते हैं वो पहले 2-4 दिनों में खबर की, सरप्राइज खबर की आते ही बेच देते। दैट्स पॉइंट वन। सो द वीकर हैंड्स लीव द मार्केट मच सूनर देन अ मंथ एंड अ हाफ। तो एज यू गो अलोंग, तो जो बाइंग है वो कंटिन्यूड रहती है, सेलिंग कम होती जाती है। इसीलिए आप देख रहे हैं खबर खराब आ रही है, वापस मार्केट नीचे से बाउंस बैक कर रही है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, मार्केट के इन्वेस्टर जनरली क्या होता है कि गलत सवाल पूछते हैं कि यार मार्केट कब किधर जाएगी। मेरे हिसाब से मार्केट क्या 5-8% से ज्यादा गिर सकती है? ये प्रश्न का अगर आंसर आता है कि यस इट कैन फॉल 15%, तो आपको धीमे धीमे पैसा डालो। उस दिन भी जब जब निफ्टी 22,950 थी, 22,400 थी, आपके दर्शक को, अनिल सर, छोटा मुंह बड़ी बात, आपके चैनल पे मैंने कहा था, ऑफकोर्स आप भी खुद ही ये कह रहे थे कि वहां से 5-7% की गिरावट ज्यादा नहीं है, तो आप एक मुश्त पैसा निकाल के डालनी चाहिए। सो आई पर्सनली थिंक मार्केट की जो स्टडी हमने की थी कि 12 वॉर्स में, 11 वॉर में मार्केट बाउंस बैक कर जाती है जब वॉर खत्म होती है। ये 13वीं बार जो है, ये ऐसा ही मौका दिख रहा है। वॉर, फिर रहा सवाल मार्केट कहां से गिरी थी। 25,179 से गिरना चालू हुई थी उस वीकेंड, जो 26 फरवरी का वीकेंड था, जहां वॉर सरप्राइजली हमें दे दी गई थी। वहां से वी आर ओनली अबाउट 700-800 पॉइंट्स अवे। आई थिंक द स्टडी इज वेयरिंग टुवर्ड्स द 11 एज अगेंस्ट द 1 वेयर द मार्केट्स डिड रिकवर। बिल्कुल ठीक बात है। तो बढ़िया एक्शन बाजार का बना है, और आपने तो कहा भी था, और मैंने आपका इंटरव्यू किया भी था कि आपने पूरे 12 वॉर पीछे के जो स्टडी किया, और उसके हिसाब से आपने जो बेहतरीन रिसर्च की, एक बार फिर से सही और सटीक साबित हुई है। अब सर, एक सवाल उन लोगों के लिए जो मिस कर चुके हैं तेजी को। डर था, नेचुरली डर होता भी इस तरह के माहौल में कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर लगाएंगे, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद बाजार मौका देता नहीं। अब बताएं सर कि क्या करना चाहिए फिर ऐसे लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं? क्या अब लगा लें या फिर से इंतजार ही करना ठीक है? मेरे हिसाब से इंतजार नहीं करना चाहिए। इस आधार पे कह रहा हूं कि मार्केट जो है 26,350 गई थी जनवरी में, 24,450 जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो एक दर्शक को देखना चाहिए कहां मैं खरीद सकता था नीचे, वो तो गया, पर वापस भी आ सकता है, ये नहीं है। बट आई थिंक यू हैव टू बी सेंसिबल एंड ज्यादा ग्रीड नहीं करनी चाहिए। 2,000 पॉइंट करीबन करीबन आपको नीचे मिल रही है जनवरी के स्तरों से। FY25 की स्टार्टिंग आप देख लें, इधर इर्द गिर्द थी। तो आपको 2 साल की टाइम करेक्शन मिली है, या फिर आप ऐसे देख लें कि 8% की प्राइस करेक्शन मिली है। अर्निंग्स ग्रोथ की 11% का इजाफा आया है सितंबर 24 से। तो यू सी ऑल दिस, इट क्लियरली इंडिकेट्स अनिल सर कि आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास 2-3 साल का भी समय हो, FD को बीट करना वही तो है। आप पैसे रखेंगे कहाँ, राइट? आप, मेरे हिसाब से, इवन इफ यू हैव अ 3 ईयर टाइम फ्रेम, 2 ईयर टाइम फ्रेम, एट दीज लेवल्स यू शुड बी एबल टू बीट अ फिक्स्ड डिपॉजिट। वो सबसे बड़ी चिंता होती है एक निवेशक की, यार गए थे पैसे बनाने, FD के पैसे भी नहीं बनाए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो आई थिंक खरीदता मैं, अगर कोई मेरे पास लिक्विडिटी। मैंने तो आपको कहा भी था कि सर मैंने उधार लेके खरीदा 30-40 करोड़ का when the markets were down, and I would definitely buy now also if I had any more liquidity. ठीक बात है। इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और बहुत अच्छा फॉर्मूला आपने बताया कि आपको तो बैंक FD को बीट करना है। सबसे बेस्ट रिटर्न जो है, अगर उससे बढ़िया रिटर्न आपको इस लेवल पर भी मिल सकते हैं तो क्यों नहीं। ये बताएं सर, कहाँ लगाना चाहिए पैसा इस बाजार में? आपको क्या पसंद है? अनिल सर, और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जितनी मार्केट ऊपर होती है उतना आपको स्पेसिफिक खरीदना पड़ता है। अगर मार्केट नीचे होती है तो जनरल मार्केट खरीदो। समझो अगर
अगर मार्केट वापस 27,000 पे चली जाती है तो फिर आपको देखना है कि कौन सा सेक्टर खरीदूं। 29,000 पे चली जाती है तो आपको सोचना है कि कौन सा स्टॉक खरीदूं। 24,000 पे मैं कहूंगा कि ब्रॉडर मार्केट खरीदें, बिकॉज रिस्क की भी कोई चीज है, उसकी भी कोई अहमियत है। माना कि मैं इतना बुलिश साउंड कर रहा हूं, which I think is good, but you have to always take everything with a pinch of salt. तो मैं ये कहूंगा कि ब्रॉडर मार्केट खरीदना इज सेंसिबल, पॉइंट वन। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ब्रॉडर मार्केट खरीदे क्योंकि मार्केट 24,000 पे, दैट्स वन। पॉइंट टू, एक जो आंकड़ा हम देखते हैं जो नहीं मिलता है मार्केट में, कि हर दिन की मैं एक एल्गोरिदमिकली कैलकुलेट करता हूं कि म्यूचुअल फंड पे कैश बैलेंस कितना है। ये जो है ना सर, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। ये कहता है कि ब्रॉडर मार्केट खरीदो। दैट्स व्हाई आई विल, इन इस प्रश्न के साथ ये उत्तर इसीलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि ये जो ब्रॉडर मार्केट की थियरी है इस डेटा के आधार पे है। देखिए, हमारी जो ओपनिंग बैलेंस थी कैश की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, फॉर द मंथ 1,85,000 करोड़ करीबन करीबन कैश बैठा था म्यूचुअल फंड के पास। अब समझो कि 13 अप्रैल तक का मैंने डेटा देखा एल्गोरिदमिकली, तो अब 1,96,000 करोड़ करीबन करीबन है, मतलब 11,000 करोड़ कैश पाइल में ऐड हुआ है डोमेस्टिक का। हर दिन का हम ये देखते हैं कि पैसा आया कितना, इन्होंने लगाया कितना, और कैश बैलेंस कितना। अगर कैश बैलेंस 1,85,000 से 50,000 हो जाता है तब मुझे घबराहट होती है कि यार पूरा पैसा तो म्यूचुअल फंडों का लग गया, तो मार्केट को बचाएगा कौन जब एफआईआई बेचेगा। कैश बैलेंस फॉर दिस मंथ at least till 13th of April, where I have the data, has gone up by 10-11,000 crores in spite of domestic buying every single day, except on the 1st of April where they sold. So broader market खरीदना चाहिए, ये मेरा अनुमान है। इंटरेस्टिंग डेटा सर आपने बताया, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया भी कि किस तरह से इस मार्केट को अप्रोच किया जाए। और मैं हमारे दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि एक बार फिर से इस आंसर को आप अच्छे तरीके से सुने। हमारी टीम को भी कहूँगा कि आप दिन के दौरान भी एक बार इसे रिपीट करके चलाएं, ताकि जो दर्शक ढंग से सुनना मिस कर गए हैं वो सुने कि ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी जो फिरोज सर ने आपको दी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज थोड़े समय की कमी है, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँ, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए।